जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान जल संसाधन नई भर्ती 2025 लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, राजस्थान में जल संसाधन भर्ती की अपडेट आ चुकी है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। नोटिस जारी हो चुका है, विज्ञप्ति बहुत जल्द जारी होने वाली है। कैबिनेट मंत्री ने मंजूरी दे दी है और इस भर्ती की अभ्यर्थना बोर्ड को भिजवा दी गई है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे, कौन कौन से पदों पर यह भर्ती आएगी। तकनीकी वर्ग में ये भर्ती आने वाली है। पूरी की पूरी जानकारी नोटिस के माध्यम से समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। यह है राजस्थान जल संसाधन विभाग भर्ती, जल संसाधन नई भर्ती 2025। विज्ञप्ति जल्द जारी होगी। नोटिस जारी हो चुका है, कैबिनेट मंत्री के आदेश। अब उसको नोटिस को देख लेते हैं भाई एक बार। हम जो नोटिस जारी हुआ है उस नोटिस को एक बार देख लेते हैं। यह है जल संसाधन विभाग में भर्ती। चलो साविया कर दिया बड़ो और ये लो जी, ठीक है जी। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी को समझो। और ये जो नोटिस है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं या कोई भी ऑफलाइन फार्म आता है, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप इंस्टा के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आप मैसेज भी करते हैं तो भी आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलो जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। जल संसाधन विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 364 पदों पर होगी भर्ती। यानी कि साहब जो कनिष्ठ अभियंता है उसके 364 पदों पर यह भर्ती आएगी जल संसाधन विभाग में। कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत के प्रयासों से युवाओं को मिलेगा अवसर। विभागीय तकनीकी कार्य क्षमता में होगी अभिवृद्धि। यानी कि जो तकनीकी कार्य क्षमता है उसमें अभिवृद्धि हो जाएगी। ठीक है साहब, ये जयपुर की खबर है 8 मई की। ये नोटिस जारी हुआ है 8 मई को। जल संसाधन विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 364 पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। विभाग में तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अर्थना भेजी है। यानी कि जो अपना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनको ये अभ्यर्थना भेज दी गई है कि साहब ये भर्ती करवाओ आप जल्दी से जल्दी। 364 पदों पर यह भर्ती होनी चाहिए। इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए, इस भर्ती को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ठीक है साहब। इसमें कनिष्ठ अभियंता डिग्री और डिप्लोमा धारकों के लिए नॉन टीएसपी क्षेत्र, यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र को बोलते हैं हम नॉन टीएसपी क्षेत्र। पहले आप समझ लो इन ढंग से। नॉन टीएसपी और अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार अलग अलग पद आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र का मतलब है टीएसपी, या लो साहब। अनुसूचित का मतलब है टीएसपी और गैर अनुसूचित क्षेत्र का मतलब होता है नॉन टीएसपी। ठीक साहब। चलो जी, आगे और भी हम बात कर लेते हैं। अब इसमें देखो और जो चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत के प्रयासों से विभाग में नवाचार और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे, साथ ही विभागीय कार्य क्षमता में अभिवृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि मंत्री श्री रावत के दिशा निर्देशों के अनुरूप विभाग में लगभग सभी संवर्गों की डीपीसी पूर्ण करके पदोन्नति की जा चुकी है। इन पदों पर होगी भर्ती। यानी कि जो डीपीसी करनी थी ना, जो पदोन्नति करनी थी, वो तो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो पद खाली रह गए हैं उनके ऊपर अब भर्ती निकाली जाएगी साहब। 350 प्लस पदों पर यह भर्ती होगी, जिसमें कौन कौन से पदों पर भर्ती आएगी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छी प्रकार से आपको सारी चीजें क्लियर करते हैं। देखो साहब, नॉन टीएसपी क्षेत्र में ये है, नॉन टीएसपी क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री के 165 पद हैं। यानी कि जो कनिष्ठ अभियंता सिविल है ना, उसके तो साहब 165 पद हैं। और कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा के 97 पद हैं। ये तो डिग्री के 165 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल में डिग्री जिनके पास है उनके 165 हैं, और जो कनिष्ठ अभियंता सिविल में डिप्लोमाधारी हैं उनके 97 पद हैं।
और कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल डिग्री वालों के 4 पद हैं, यानी कि मैकेनिकल में जिसने डिग्री कर रखी है उसके 4 पद हैं, और कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल में डिप्लोमा जिसने कर रखा है उसके 10 पद हैं। 10 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ये तो हो गई नॉन टीएसपी की बात। अब हम करते हैं अनुसूचित क्षेत्र में जो टीएसपी क्षेत्र है उसकी बात करते हैं। टीएसपी में जो कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री है उनके 28 पद हैं, यानी कि जो कनिष्ठ अभियंता सिविल में डिग्रीधारी हैं उनके 28 पद हैं, और जो कनिष्ठ अभियंता सिविल में डिप्लोमाधारी हैं उनके 60 पदों पर भर्ती के लिए भी अर्थना भिजवाई गई है। यानी कि यह नोटिस बहुत जल्द जारी होने वाला है, विज्ञप्ति इसकी बहुत जल्द जारी होने वाली है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवा रही है। ठीक है साहब, तो ये है पूरी की पूरी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इस भर्ती का जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी होगा, नोटिफिकेशन जैसे ही इसका जारी होगा तत्काल प्रभाव से आपके साथ में साझा कर दिया जाएगा। अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, बहुत जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी होने वाली है। और ये सारा का सारा जो नोटिस है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगा भाई, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर दें। दूसरी भर्ती की हम बात करें कि जो साहब नल जल मित्र वाली भर्ती है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल साहब। तो उसमें देखो ग्राम पंचायत के अनुसार तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर जो भर्ती होगी, हेल्पर भी हैं उसमें, प्लम्बर वाले हैं, वो सारे हैं, नल की फिटिंग करने वाले हैं, सारे के सारे पद हैं उसमें, ITI वाले, डिप्लोमा वाले, डिग्रीधारी। तो उस भर्ती के लिए आपको खुद को अपने ग्राम पंचायत में ही संपर्क करना होगा, क्योंकि वो जल जीवन मिशन की भर्ती है साहब। वो कैसी है? जल जीवन मिशन की भर्ती, जल जीवन मिशन। और ये जो जल जीवन मिशन है इसका प्रोजेक्ट बढ़ा दिया गया है 2028 तक, तो इसका प्रोजेक्ट बढ़ गया है। तो इस भर्ती को भी अब हर ग्राम पंचायत के अनुसार कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें आप अपने अपने ग्राम पंचायत में, या कोई नगर पालिका है तो अपनी अपनी नगर पालिकाओं में संपर्क करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए कोर्स भी होते रहते हैं, बहुत सारे साथियों ने कोर्स भी कर रखे हैं, तो वो तो वहाँ पे जाके संपर्क कर चुके हैं। बाकी और कोई भी फ्रेशर बंदा है या कोई भी ऐसा डिप्लोमाधारी, डिग्रीधारी है जो इस जल जीवन मिशन भर्ती का इच्छुक है, तो वो अपनी अपनी ग्राम पंचायत में जाके ही संपर्क करें। सरपंच से मिल लो, सेक्रेटरी से मिल लो, जिसको हम ग्राम सेवक बोलते हैं, उससे मिल लो, या कोई तुम्हारा जानकार है उससे मिल लो। ठीक है, तो हर ग्राम पंचायत में 2 कैंडिडेटों का चयन किया जाएगा इसमें जल जीवन मिशन भर्ती में। इसका एक नोटिस तो जारी हो चुका था, लेकिन ये जिले वाइज इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई थी। नोटिस आया था तब भी हमने आपको बता दिया था कि भाई सभी अपने अपने ग्राम पंचायत में जाके संपर्क कर लें। अब जो संपर्क कर रहे हैं उनको तो पता चल रहा है, जहाँ पे भर्ती होनी है वहाँ पे बता देंगे कि हाँ भाई भर्ती होगी। जहाँ पे पद भरे हुए हैं वो मना कर देंगे कि साहब हमारे तो भर्ती नहीं करेंगे, पद पहले से ही भरे हुए हैं। तो ये चीज़ें इनका पता चलेगा आपको खुद को अपने ग्राम पंचायत में जाने से ही पता चलेगा साहब, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। तो ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।